राव साहब, शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, रखे आपकी सेहत का ख्याल, जो बदले आपके खाने का स्वाद, यही तो है राव साहब शुद्ध सरसों तेल की पहचान। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चढ़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झुंझुनू एसपी शरद चौधरी मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर रात को वारदात हुई थी। बिल्कुल देर रात जो है एक घटना को अंजाम दिया गया था। घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद दिलीप कुमावत की हत्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया चढ़ाव उप जिला अस्पताल में। उस पर भी परिजनों ने आरोप लगाया कि वहां पर भी डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई और बेहतर इलाज नहीं मिल सका। ये बड़ी दुखद घटना है चढ़ाव उप जिला अस्पताल की। हाल ही में नए पीएमओ ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर नितेश जांगी ने। उन्हें भी सोचना चाहिए कि रात को जो पेशेंट आते हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान, उन्हें पूरा इलाज जो है मिलना चाहिए। उस वक्त डॉक्टर बताए जा रहे हैं उप जिला अस्पताल में डॉक्टर धायल की ड्यूटी बताई जा रही थी रात को, उन पर भी आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर झुंझुनू एसपी ने चढ़ावा एसडीएम जो है नरेश सोनी, डॉक्टर नरेश सोनी, उन्हें जांच सौंपी है। उन्हें इस पूरे मामले की जांच के लिए कहा गया है। लेकिन इसमें पूरे मामले में एक बड़ी खबर और भी है। चढ़ावा के जो रात को जो ड्यूटी पर थे ओम प्रकाश नरुका, उन्हें भी लाइन हाजिर किया गया है। बिल्कुल ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप शिवनगरी पर। आपको बता देता हूँ कि ओम प्रकाश जो है नरुका, उनको जो है लाइन हाजिर किया गया, निलंबित किया गया है। ये पूरी जानकारी जो है झुंझुनू एसपी ने दी है। इस पूरे मामले के अंदर पूरा नया मोड़ जो है वो आता जा रहा है। एक व्यक्ति को जो है डिटेन भी किया गया है झुंझुनू से। इस पूरे मामले को लेकर आज हो सकता है कि खुलासा भी हो सकता है। ये बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि चढ़ावा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाली है। हो सकता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर जो व्यक्ति डिटेन हुआ है वही इसमें आरोपी हो। आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आज जो देर रात जो है एक घटना हुई थी अडावतिया कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 17 में। घर में सोए हुए एक व्यक्ति दिलीप कुमार के साथ मारपीट की गई थी, उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर चढ़ावा पुलिस जो है पूरी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। पहले चढ़ावा से आसाराम गुर्जर मौके पर पहुंचे थे, करीबन आधा घंटे तक उन्होंने मौका मुआयना किया। इसके बाद डीवाईएसपी विकास धिनवाल मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी करीब आधा घंटे तक मौका मुआयना किया और आस पड़ोस में पूछताछ की। इसके बाद जो है झुंझुनू एसपी जो है शरद चौधरी वो मौके पर पहुंचे, एडिशनल एसपी भी उनके साथ में पहुंचे हैं और पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी खबर है, ओम प्रकाश नरुका को लाइन हाजिर किया गया है और जो उप जिला अस्पताल में जो रात के समय जो डॉक्टर की ड्यूटी थी उनके ऊपर भी जो है जांच बैठाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर यही सामने आ रहा है कि झुंझुनू एसपी ने जो इशारे किए हैं वो कहीं ना कहीं यही है कि जल्द से जल्द इस वारदात का खुलासा हो सकता है। आगे सुनते हैं कि झुंझुनू एसपी शरद चौधरी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। आपके चढ़ावा कस्बे में अरणावतिया मोहल्ला है, उसमें कुमावत परिवार रहता है। उसमें पीड़ित व्यक्ति जिसका देहांत हुआ है, पत्नी, उनके 2 बच्चे और 1 बेटी है। कल रात में घटना वाले दिन जो मृतक हैं कुमावत जी वो थे, उनकी पत्नी और 1 बेटा वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। हमलावर जो 1 या 1 से अधिक थे अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने घर में प्रवेश किया है। प्रवेश करके जो कुमावत जी थे उनके ऊपर हमला किया और लगभग मृत अवस्था में उनको छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जो यहाँ पे ड्यूटी अफसर थे ओम प्रकाश जी, उनके द्वारा मुझे खेद है बताते हुए तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। इसकी जांच मेरे एडिशनल एसपी फूलचंद जी करेंगे, लेकिन उनकी बात को सत्य मानते हुए कि वो सही कह रहे हैं। मेरे द्वारा ड्यूटी अफसर जो भी मौजूद थे रात में, मिस्टर ओम प्रकाश, उनको तत्काल निलंबित किया और लाइन हाजिर किया है। दौरान जांच यदि ये बात साबित होगी तो आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। परिवार वालों ने एफआईआर जो छोटा बेटा है कपिल उसके द्वारा दी गई है, उसमें कोई एक पुरानी बड़े भाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज है, उसके संदर्भ में कुछ रंजिश की बात इस एफआईआर में लिखी है। उसमें जो व्यक्ति है उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है कोतवाली क्षेत्र में, कोतवाली झुंझुनू में। उससे हमारी टीम अलग पूछताछ कर रही है। हमारी एक टीम जो तमाम आसपास के मोहल्लों में कैमरे लगे हैं उसमें भी रात के वक्त
कोई यदि व्यक्ति नज़र आ रहा है इस घटना के लिए जिम्मेदार है, संदिग्ध है, तो एक टीम उस पर काम कर रही है। हमारी एफएसएल टीम मौके पर पहुंच चुकी है और वहां से जो भी साक्ष्य और अलामात हैं उसे उठा रही है। इसके अतिरिक्त पीड़ित परिवार की एक ये भी शिकायत थी जो मैंने जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया है और साथ में एसडीएम साहब चिड़ावा यहाँ मौजूद हैं जो उसकी जांच इत्यादि कर लेंगे और शाम तक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि उचित इलाज डॉक्टर या जो भी स्टाफ मौके पर मौजूद था उसके द्वारा नहीं किया गया। तो पूरे एक घटना हुई, उसकी एफआईआर हो गई है जिसमें कि अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा और आगे जो प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। पुलिस का अनुसंधान चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि शाम रात तक हम मुलजिम को दस्तयाब करने में कामयाब हो जाएंगे। सर मौके पे कोई हत्या भी हुआ है? अभी थोड़ा मेरे द्वारा कहना जल्दबाजी होगी।